और अब बात किसान और किसान पर जारी सियासी घमासान की। मध्य प्रदेश में साल 2018 में विधानसभा चुनाव हुए। चुनाव से पहले कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया और इसी चुनावी ऐलान ने कांग्रेस की सरकार बनवा दी। लेकिन 15 महीने के बाद ही कमलनाथ सरकार गिर गई और कर्ज माफी योजना बंद हो गई। कांग्रेस के वादे पर एतबार कर 14.5 लाख किसानों ने कर्ज माफी की आस में कर्ज नहीं भरा। नतीजा वो डिफॉल्टर हो गए। अब शिवराज ने ऐसे ही किसानों का ब्याज भरने का ऐलान किया ताकि किसानों से डिफॉल्टर का जो बिल्ला है, जो टैग है, वो हट जाए और किसान फिर से लोन ले पाए। किसानों की इसी परेशानी के लिए अब दोनों सियासी दल एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे। खास रिपोर्ट आपके लिए। एमपी की सियासत एक बार फिर किसान और कर्ज माफी पर गर्मा गई। दरअसल कांग्रेस सरकार के कर्ज माफी के ऐलान के बाद प्रदेश में बड़ी तादाद में किसानों ने कर्ज माफी की उम्मीद में कर्ज नहीं चुकाया। 15 महीने बाद कमलनाथ सरकार चली गई और कर्ज माफी योजना बंद हो गई। नतीजा, प्रदेश में 14.5 लाख से ज्यादा किसान डिफॉल्टर हो गए। उन पर ब्याज चढ़ गया और लोन मिलना बंद हो गया। ऐसे ही किसानों की समस्या को दूर करने के लिए शिवराज सरकार ने ब्याज माफी का ऐलान किया था, जिसके बाद सहकारिता विभाग एक मुश्त समझौता योजना तैयार करने में जुट गया है। अब किसान कर्ज के मूलधन का भुगतान बिना ब्याज के कर सकेंगे। खास बात यह है कि प्रदेश के 14.5 लाख से ज्यादा किसानों का करीब 200 करोड़ रुपए का ब्याज है, जो अब सरकार भरेगी। उधर किसानों के डिफॉल्टर होने के बाद से सियासत में तू-तू मैं शुरू हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा किया। जिन्होंने राहुल गांधी को धोखा दिया, मध्य प्रदेश के किसानों की पीठ में छुरा भोंका और इनकी लापरवाही और इनके भरोसे के चलते आज मध्य प्रदेश के वो किसान, लगभग 15 लाख किसान जो डिफॉल्टर हुए, 200 करोड़ का उनका ब्याज हुआ डिफॉल्टर होने के नाते, उनको राहत देने का काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है और ये सदन की घोषणा है और आज उसको पूर्ण किया जाएगा। ऐसे किसान जो कमलनाथ की कांग्रेस के धोखे के चलते डिफॉल्टर बने और उनका 200 करोड़ का ब्याज है, वो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार समाप्त करेगी। कांग्रेस को क्षमा याचना करना चाहिए और मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करना चाहिए। बीजेपी कांग्रेस को कोस रही है तो कांग्रेस इन हालातों के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। कांग्रेस की दलील है कि सरकार गिर जाने की वजह से ही कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं हो पाया। तो ये कह रहे हैं कि पहले पैसा जमा करो 2 लाख, फिर उनका ब्याज माफ करेंगे। मतलब पहले और कहीं से कर्जा लें, फिर वहां डिफॉल्टर हो जाएं और ये प्रक्रिया चलती रहे कि किसान जो है, जो कमलनाथ जी कहते हैं कर्ज में पैदा होता है और कर्ज में ही उसकी जान चली जाती है। वो स्थिति शिवराज जी की भारतीय जनता पार्टी सरकार करना चाहती है। इसका हम विरोध करते हैं। कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था और बीजेपी किसानों की ब्याज माफी करने जा रही है। सवाल ये है, आखिर किसानों के डिफॉल्टर होने के लिए कौन जिम्मेदार है? सवाल ये, क्या कर्ज माफी का सपना देख रहे किसान ब्याज माफी से मान जाएंगे या फिर बीजेपी की समझौता योजना किसानों के बुरे वक्त में उनके लिए राहत लेकर आएगी? आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल।